पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी लोग आज धर्म प्रधान भारतवर्ष के प्राण राजस्थान जो वीर सपूतों की भूमि है, वह भी चित्तौड़गढ़ जिला के अंतर्गत, जहाँ से गंभीर नदी का उद्गम होता है। ऐसे गंभीरी कुंड आपके पृष्ठभाग में जो दर्शन कर रहे हैं, गंभीरी कुंड है, जहाँ से यह गंभीर नदी का उद्गम हुआ है। तो इस दिव्य गंभीरी कुंड में बड़ा ही निर्जन, एकांत, सुनसान, जनशून्य प्रदेश है, रमणीय स्थान है। जैसा गीता में लिखा है कि साधक को अत्यंत एकांत स्थान में रहकर चिंतन करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम। जो अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए जो विधान है, आचार्य ने जिसका आवास्य किया है, नदी, पुलिन, अरण्य, पवित्र स्थल, जिसको हम कहते हैं पवित्र देश। ऐसा पवित्र स्थान में आ बैठकर यह जो प्रस्थान है, इसको बोलते श्रौत प्रस्थान। प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है राजमार्ग। जिस प्रकार से भारत में कई एक नेशनल हाईवे हैं, उसी को हम शुद्ध भाषा में कहते हैं राजमार्ग। संस्कृत में कहते हैं प्रस्थान। प्रस्थीयते गम्यते अनेनेति प्रस्थान। जिसके द्वारा अच्छी प्रकार से, निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, बाधा रहित होकर के, संशय रहित होकर, जहाँ किसी प्रकार के दुर्घटना की संभावना न हो, ऐसे गंतव्य मार्ग को हम बोलते हैं कि इसका नाम है राजमार्ग। ऐसे ही संस्कृत में प्रस्थान शब्द होता है। तो व्यवहारिक जगत में जैसे आप कहते नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है, उसी को प्रस्थान कहते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में भी हमारे विद्वत पुरुषों ने 3 प्रस्थान का वर्णन किया है। प्रथम प्रस्थान का नाम है श्रौत प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान बोलते हैं श्रुति प्रतिपाद्य जो आपका वेदांत आदि है, उसको श्रौत प्रस्थान संज्ञा दिया गया है। और दूसरा है स्मार्त प्रस्थान, जिसमें गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, महाभारत 18 पुराण है। तो जो
शास्त्रकारों के द्वारा रचित है, वेदव्यास आदि महापुरुषों के द्वारा, वाल्मीकि आदि ऋषियों के द्वारा, उसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। उसका नाम स्मार्त प्रस्थान है। और तीसरा है दार्शनिक प्रस्थान। ब्रह्मसूत्र आपका दर्शन है। दर्शन बोलते हैं दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शनम। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम, शब्द एक ही है। उस शब्द की आप जैसी व्युत्पत्ति करते हैं, जैसी व्याख्या करते, वैसा विलक्षण अर्थ निकल जाता है। तो जो दार्शनिक प्रस्थान है, जिसके द्वारा तत्व का दर्शन हो, साक्षात्कार हो, उसको बोलते हैं दर्शन। तो दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र का नाम आता है। इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। तो हमारे दार्शनिक जगत में, विद्वानों के समाज में प्रस्थान त्रयी का बड़ा भारी महत्व है। इसको हम कहते हैं लघु प्रस्थान। लघु मतलब छोटा नहीं, याद रखना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना। व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम। लघु मतलब सूक्ष्म, गूढ़ार्थ। जिस प्रकार से एक छोटा सा वटवृक्ष का दाना होता है, वो छोटे से दाने में महान वटवृक्ष छुपा होता है, अव्यक्त रूप से पड़ा होता है। ऐसे ही यह जो लघु है, सूक्ष्मता को बता रहा है, न कि छोटा अर्थ करना। तो लघु प्रस्थान त्रय में गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये तीनों आते हैं। और दूसरा है बृहद प्रस्थान त्रय, जो आकार प्रकार में काफ़ी बड़ा है। जैसे खंडन खंड खाद्य, महाकवि सरस्वती के वरदपुत्र श्रीहर्ष से विरचित है। दूसरा चित्सुकी है, जिसका पूर्ण नाम है प्रत्यक तत्व प्रकाशिका चित्सुखी, जिसके आचार्य चित्सुखाचार्य। तीसरा है अद्वैत सिद्धि, इसका पूरा नाम है न्यायामृत अद्वैत सिद्धि। तो न्यायामृत अद्वैत सिद्धि के जो कर्ता हैं स्वयं मधुसूदन सरस्वती हैं। इन तीनों को बोलते बृहद प्रस्थान त्रयी, जो आकार में, प्रकार में काफ़ी और बृहद आकार है। इसका नाम बृहद प्रस्थान त्रयी है। तो बृहद प्रस्थान त्रयी में लगभग अद्वैत सिद्धि तो वाद प्रधान है, चित्सुखी जल्प प्रधान है, और आपका खंडन खंड खाद ग्रंथ है वितंडा प्रधान है। वाद जल्प वितंडा तीन प्रकार से कथा की जाती है। वाद बोलते हैं जो तत्व बुभुत्सु की कथा को वाद बोलते हैं, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से जो संचालित होता है, उसका नाम वाद कथा है। और दूसरा जो जल्प कथा है, जल्प कथा में क्या होता है कि पर पक्ष स्वपक्ष दोनों का कथन होता है। स्वपक्ष का प्रतिपादन भी होता है और परपक्ष का निराकरण भी होता है, उसको जल्प कथा बोलते हैं। और वितंडा में बस एक ही काम होता है, परपक्ष खंडनम वितंडा, कि भाई जो तू कह रहा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको बोलते हैं वितंडा। तो वितंडा में बस इतना ही होता है कि एक में वो अद्वितीय तत्व है, जो स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, और जो भी कुछ है उन सब का खंडन निराकरण करना, ये खंडन खंड खाद्य वितंडा प्रधान ग्रंथ है। पर जिज्ञासु के लिए, तत्वहुस्तुत के लिए आपका लघु प्रस्थान त्रयी पर्याप्त है। तो लघु प्रस्थान त्रय में श्रौत प्रस्थान जो है, उसमें जो उपनिषद है, उस क्रम से सबसे पहला स्थान है आपका ईशावास्य उपनिषद का। इसलिए ईशावास्य उपनिषद संज्ञा इसकी हुई
क्योंकि इस मंत्र के प्रारंभ में ईसा शब्द आता है, इसलिए इसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है उप मतलब सामीप्य, नि का अर्थ हुआ नितराम, सद का अर्थ है विसरण गति अवसाधन, विसरण गति अवसाधन। उप मतलब समीप्य, सामीप्येन, नितराम का अर्थ अच्छी प्रकार से, जिसमें संशय पर ये संभावना को निराकरण करते हुए, सदरी का अर्थ विसरण गति अवसाधन, जो आपका विद्या ग्रंथि उसको शिथिल करते हुए, अवसाधन मतलब नष्ट करते हुए, और गति मतलब परमात्मा तक जो आपको पहुँचाए, जो परमात्मा के समीप, स्वरूप के समीप, उसको उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषद का कार्य यही है। अब गति शब्द का 3 अर्थ होता है। यदि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतक हैं तब तो गति का अर्थ व ज्ञान, बस जानना ही काफ़ी है। रस्सी में सांप की प्रतीति है, उससे आप भ्रांत हैं, मुग्ध हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, शरीर में पसीने हो रहे हैं, चीख मारे हैं, कोई सुनता हो तो मुझे बचाओ। जैसे ही रोशनी आई बस ज्ञान ही काफ़ी है कि नायम सर्पः, यह सांप नहीं है, रज्जुरेव इयम, यह रस्सी ही है। तो इस अर्थ में यहाँ अर्थ करना गति का ज्ञान, बस जानना ही काफ़ी है। और यदि सगुण उपासक है तो गमन, तत्त उपासना के अनुसार, तत्त मतलब उन लोगों की जो प्राप्ति है, यह उपासना का फल, ज्ञान गमन प्राप्ति। और यदि आपके मन में ऐहिक ऐसणा है साथ में, तो उन आपके इच्छित पदार्थों की प्राप्ति भी उपनिषद के श्रवण मनन निध्यासन से होता है। जिस प्रकार से किसी के पास यदि 1 अरब रुपया हो, अब लाख तो छोटा हो गया, अरब बोलना पड़ता है, तो 1 अरब रुपया हो, पहले लाख बहुत बड़ा था, 1000 बहुत बड़ा था। हमारे याददाश्त में हमको याद है 1 रुपया किलो तो दूध था, है ना। 10 रुपया अधिकतम दिहाड़ी थी मजदूरों की, आज तो 1000 रुपये दिहाड़ी हो गई। कहाँ 10 रुपया दिहाड़ी थी अधिकतम, और आज 1000-1100 दिहाड़ी हो गया, तो समझ लो कितनी गति से महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी घटी नहीं, ये मनुष्य की एक तरह से भ्रांति है। हर चीज़ बढ़ा तो वही का वही रहा। 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है तो उतना खर्च भी, हर चीज़ भी। तो प्रसंग चल रहा था कि किसी के पास 1 अरब रुपया है तो उसके पास लाख रुपया भी जरूर होगा, 1000 भी उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। तो यदि आप उस तत्व को, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं क्या होती हैं कि हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्णता हो, बच्चे सुखी हों, परिवार कुटुंब सुखी हो, समाज वाले सुखी हों, सब वाहवाही करें, समाज में सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा मिले, सारे दुख समाप्त होवे, बिटिया के अच्छे घर में ब्याह हो जाए, अच्छा इसको पति मिल जाए, दामाद मिल जाए, तमाम इच्छाएं हैं। पौत्र ठीक से पड़ जाएं, स्वस्थ रहें, कोई बाधाएं ना आए। तो ये छोटी मोटी जो भी इच्छाएं आपकी हैं, इन सब की प्राप्ति मतलब परिपूर्णता होती है। तो उपनिषद के श्रवण से सब कुछ मिलता है। तो एक चिंतामणि है, कल्पद्रुम है, जिसको कल्पतरु बोलते हैं। तो यदि आपके जीवन में यदि उस तत्व की जिज्ञासा है तो बहुत अच्छी बात है। तत्व की जिज्ञासा होने से आप वहाँ तक पहुँच जाते, उसको उपलब्ध कर लेते, प्राप्त कर लेते, अच्छी बात। और कदाचित आप तत्व जिज्ञासा न होने पर भी आप मात्र ऐहिक इच्छाओं को लेकर प्रवृत्त होते हैं कि भाई
जो हमारी इस लोक की इच्छा है, पुत्र पौत्र की कामना है, धन धान की प्राप्ति है, पशु आदि की जो प्राप्ति है, रुपया पैसा सोना चांदी की, तो ऐहिक इच्छाओं की प्राप्ति है, तब भी यदि आप उपनिषद श्रवण करते हैं दोनों काम होता है। इसी बात को दृष्टांत दिया है पंचदशीकार ने कि जिसको बोलते हैं संवादी विसंवादी प्रवृत्ति। एक किसी मंदिर के झरोखे में चिंतामणि रखी हुई है, तो चिंतामणि को चाहे आप जो है ना सामान्य मणि समझकर दौड़ो, रोशनी के लिए दीपक समझकर, या उसको मणि समझ के दौड़ो, जब जाएंगे तो दोनों को मणि की प्राप्ति होगी। जिसने चिंतामणि को चिंतामणि माना उसको भी वह मणि मिलेगी, जिसने चिंतामणि को चिंतामणि नहीं समझा उसको भी वही मणि मिलेगी, जिसने दीपक रोशनी समझा। ऐसे यदि आप उपनिषद का श्रवण चाहे न केन प्रकारेण, चाहे लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करें, या अपने रोग व्याधि आदि की निवृत्ति के लिए करें, या पद प्रतिष्ठा को चाहकर इसमें लगें, या शेष विशेष दुखों के छुटकारा के लिए लग जाएं, जैसे भी आप श्रवण करते हैं, सुतम हरति पापानि, साक्षात वेदव्यास भगवान ने यह बात कहा है, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। श्रवण मात्र से सारे पाप ताप से छुटकारा मिलता है। इतने भी सारे मतलब कि आपको भले यह विदित न हो कि हमारे पाप ताप कैसे कौन हैं, पर लाखों जन्मों के, अरबों खरबों जन्मों के जो पाप ताप हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उन तमाम पाप तापों से छुटकारा होता है। इसको बोलते हैं श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। आरोग्य स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य तो मात्र है, उसकी प्राप्ति होती है आरोग्य, और स्वस्थ मतलब अपने स्वरूप में स्थिति। ध्यान रखना, शास्त्र शब्द की परिभाषा वेदव्यास भगवान ने क्या की है, अज्ञात ज्ञापकम नाम शास्त्रम। शास्त्र का मतलब होता है अज्ञात के ज्ञापन को हम शास्त्र कहते हैं। जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसको बताए तभी शास्त्र में शास्त्रवत्व की सिद्धि होती है। यदि आप जिस चीज़ को जानते हैं लोक व्यवहार से, समाज से, परिवार से, कुटुंब से, उसी को शास्त्र बताए तो बोलेंगे पृष्ठ पोषण है, ये तो अनुवाद मात्र है, हम जानते हैं पहले से। तो शास्त्र का काम है अज्ञात को ज्ञापन करना, उसका नाम है शास्त्र। तो यहाँ पर भी जो स्वस्थ का एक तो अर्थ आप जानते हैं व्यवहार में, क्या जानते हैं कि शरीर हृष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, जाके जुकाम खांसी न हो, बुखार न हो। अभी क्या बीमारी चली मालूम है, कोरोना, कई इसके चल रहा है। तो महाराज ये कोरोना मोरना कहीं कुछ नहीं। श्रुतम हरति पापा तथा आरोग्यम प्रयच्छति। जीवन में वेदांत श्रवण करो, उपनिषद श्रवण करो, शास्त्र श्रवण करो कि कोरोना अपना बोरिया बिस्तर लेकर पश्चिम जगत में चला जाएगा, जहाँ पर श्रवण होता है वहाँ नहीं। जो पश्चिमी जगत समुद्र के उस पार पहुँच जाएगा, चाइना में, यूरोप में, और वहाँ श्रवण होगा तो वहाँ भी नहीं, कहीं कहीं और गुफा कंदरा में जाकर बेचारा पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मतलब कि स्वरूप में स्थिति। देखो, शरीर को निरोग होना ही स्वास्थ्य नहीं है, यह तो मात्र एक व्यवहारिक स्वास्थ्य है। तो हमारे शरीर में देहत्रय हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर को तो आप जानते ही हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सात्विक अंश का कार्य तो आपका अंतःकरण है, और अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सात्विक एक एक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनी।
और पंचीकृत पंच महाभूतों के एक एक राजस अंश से कर्मेंद्रियाँ और अपंचीकृत पंच महाभूतों के राजस समष्टि अंश सबको मिलाकर पंच प्राण बनता है। और यह जो हमारा स्थूल शरीर है वह क्या है कि पांचों भूतों के मिलाकर तामस अंश से यह स्थूल शरीर का निर्माण होता है। सब आप वेदांत के प्रारंभिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं पंचीकरण, इन ग्रंथों को आप अध्ययन करके सुन करके भली भांति अवगत हो चुके हैं, समझ चुके हैं। यह बताने की आवश्यकता अधिक नहीं है, फिर भी आपने बता दिया प्रसंगानुसार। तो स्थूल शरीर तो है ही आपके सामने। सूक्ष्म में आता है पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको क्या बोलते सूक्ष्म शरीर। और यह महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। महाप्रलय ब्रह्मा जी के आयु पूरी होने के बाद हो या आपका महाप्रलय तत्व ज्ञान से हो, तब तक महाराज जस का तस रहता, परिवर्तन नहीं होता सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर तो बार बार कर्मानुसार आपको मिलता है भी छुड़ता है, परंतु सूक्ष्म शरीर स्थायी है। और तीसरा कारण शरीर है जिसको बोलता है विद्या शरीर। वासना तृष्णा में सबका जड़ कारण शरीर ही है। जब तक कारण शरीर का नाश नहीं होगा तब तक आपको संसार के चक्र में भटकना पड़ता है भैया। इसलिए बहुत ज़रूरी है उस विद्या के द्वारा विद्या रूपी कारण शरीर का ध्वंस हो। उसके ध्वंस होते ही आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फिर तो आनंद ही आनंद। तो वेदव्यास जी ने कहा कि श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। और यह भी सभी भूतानि के लिए, सर्वभूतानि, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, जितनी भूत प्राणी है। संसार की जो पद प्रतिष्ठा उसमें प्रतिस्पर्धा है। अब एक ही बनेगा प्रधानमंत्री, दूसरा बन नहीं सकते। ही एक ही सीएम पीएम दूसरा नहीं बन सकता है। एक ही बनेगा मनुष्य, चार मनुष्य नहीं हो पाएंगे एक संस्था के। तो कितना प्रतिस्पर्धा है। सब चुनाव लड़ते हम भी बन जाए, हम भी बन जाए, सबकी इच्छा होती है। पर यह जो हमारा आत्मपद है यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, सीमा नहीं, परिच्छेद नहीं है, सीमांकन नहीं है। तो यदि आप वेदांत का श्रवण करते हैं, जैसे भी करें, ऐहिक कामनाओं की पूर्ति होती है, परलोक की प्राप्ति, स्वरूप की स्थिति। इसीलिए आचार्य ने दृष्टांत दिया कि आम के फल को खाने वाला इच्छुक आम के पौधा को लगाता है तो खाली आम का फल ही नहीं मिलता, फल के साथ उसकी छाया मिलती है, पत्ते मिलते, टहनियाँ मिलती हैं, शाखाएं प्रशाखाएँ मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती, सब मिल जाता है। और उसको ही नहीं, जो उसके आस पास से उन सबको भी इसका लाभ मिलता है, छाया का, खुशबू का। भाई कांटा के पेड़ लगाओ तो सभी के पैर में कांटा चुभते, लगाने वाले को भी, आने जाने वाले को भी। तो नारायण जहाँ भगवत भक्त होते हैं, सत्संग होता है, उसका जो वायरस है परमाणु अणु सबको प्रभावित करता, सबको लाभ। अब यह बात तो सभी बच्चे को समझ में आ गई कोरोना आने के बाद। कोरोना बोलते ना 2 गज दूरी बोलते हैं। यही बात पहले हमारे महापुरुष बोलते थे तो क्या बोलते थे कि छुआछूत फैला रहे नारायण बोलते थे ना। जो हमारी प्राचीन पद्धति थी शास्त्रीय विद्वानों की, ऋषियों की, ब्राह्मणों की, सन्यासियों की, तो लोग क्या बोलते थे कि बाबा लोग पुराने विचारधारा के हैं, ये 17वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं, है ना, छुआछूत फैला रहे हैं। और अब कहते नहीं भाई, बिना काम के कहीं जाओ नहीं, आओ नहीं, किसी से मिलो नहीं, दूरी बना के रखो, सावधानी बरतो, सफाई रखो। ये बात हमारे पहले सिखाते हैं कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो
और उठते ही पहले सफाई घर की करो, कपड़े के फिर स्नान, संध्या बंद। ये तो बाहर के स्नानों के बाद शुद्धि हो गई। इसके बाद मंत्र जप से मन की शुद्धि, स्वाध्याय चिंतन से बुद्धि की शुद्धि, आप चिंतन से आत्मा की शुद्धि और दान से द्रव्य की शुद्धि। परंतु आप दान और दया में फर्क नहीं करके लाभ से वंचित रह जाते हैं। दया में दान में बड़ा भारी अंतर है। दान तो हम उसे करते हैं जो श्रेष्ठ हो, महान हो, उसको दान करते हैं। और दया के पात्र तो सभी जीव हैं। दया में पात्र का विचार नहीं होता है। कोई भी हो, दीन दुखी, उसको कपड़ा दे दिया, धन दे दिया, भोजन खिला दिया, इसको दया बोलते हैं। परंतु दान करते विचार करते हैं कि यह पवित्र आत्मा है कि नहीं, हमारे धन का क्या उपयोग करेगा। आज तो विशेषकर हमारे हिंदू समाज में दान की बहुत ही उटपटांग गंदी व्याख्या हो रही, गंदी आरती में जा रहे हैं। तुम जो दान करते ना, रामेश्वरम में, तिरुपति बालाजी में, आई साईं मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में, कहीं भी दो, बद्रीनाथ केदारनाथ, ये तुम्हारा दान नहीं महापाप है, जिससे तुम्हें महापाप का दंड मिलेगा। क्योंकि आप जो दान करती इन मंदिरों में, तुमने देखा पैसा का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। इस पैसे की 70% कमाई तो जाता है मुसलमानों के हज यात्रा में, तो गोवधी में जाता है, गो कशी में खर्च होता है, शराब खाने में जाता है, कहीं और जाता है। दान वहाँ देते हैं जिसको विचार करते कि सामने वाला कैसा है। और तुमने दान पात्र में डाल दिया। अब सोचो इतनी इतनी बुद्धिमंद लोगों की है, जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, अनंत ऐश्वर्य, अनंत शक्ति से संपन्न है। बोलते ना, अनंत ऐश्वर्य, अनंत गुण, शक्ति सामर्थ्य से संपन्न है। वो तुम्हारे ये सोना चांदी रुपया पैसा के भूखे थोड़ हैं, बिल्कुल नहीं। गीता में क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहाँ तक तो ठीक है, पत्र पुष्प फल, यहाँ तक तो दान करना उचित है। पर कभी भी मंदिरों में तुम दान करोगे तो तुम्हें नरक की तुम्हारी गति होगी, दुर्गति होगी। मंदिर में दान कभी नहीं करना। विचार करना कि सामने वाला ये ब्राह्मण है, विद्वान है कि नहीं, कोई भी हो, सन्यासी है, वैष्णव है, सद्भक्त है, हमारे पैसे का अच्छे काम में उपयोग हो रहा हो, विद्यार्थी विद्या धन कर रहा, वहाँ दो, तब तो सफलता है। सगुना होकर वह फलेगा। राज के बड़े बड़े मंदिरों में तुम दान करते हो, उसकी जो पैसा है ना, न जाने कहाँ जाता है, किसी को पता ही नहीं। दक्षिण भारत के मंदिरों के व्यवस्थापक ईसाई हैं, तो कहीं मुसलमान, कहीं कुछ हैं। शास्त्र पेपरों में आप पढ़ते हैं ना बड़े बड़े मंदिरों का। तो नारायण, यह जो दान है आपको करना चाहिए कहाँ, जहाँ पर वेदाध्ययन हो, शास्त्र का चिंतन हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, गरीब हो, वहाँ तो करने से आपका सत्पात्र में दान हुआ, योग्य पात्र में। देखो, तेल का एक बूंद बाल्टी में डालो तो फैल जाता है, वहीं 1 किलो तेल डाल दो रेत में तो पता भी नहीं चलता है। ऐसे यदि आपने सत्पात्र में दान दिया तो द्रव्य की शुद्धि होगी, महान फल होगा, चित्त शुद्ध होगा। और आंख बंद करके आपने रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, जितने भी मंदिर है ना जो सरकारी या सरकार नहीं, वहाँ दान करोगे तो आपको फल मिलवा नहीं है मेरे भाइयों। अरे वहाँ तो पत्र पुष्प फल जल अर्पण करो, भगवान को साष्टांग नमस्कार करो, दर्शन करो, जप करो, यह वहाँ होना चाहिए। आँख से दिखना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं, तो हमारे दान की इस कमाई का रुपया पैसा का सदुपयोग कि दुरुपयोग क्या हो रहा है, वहाँ देखकर दान करना चाहिए। तो आपकी बुद्धिमत्ता होगी। पर यहाँ पर बहुत अंधा अनुकरण करते हैं, उनके दान का दुरुपयोग होता है। तो देखो, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि
स्वस्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। इसलिए कह दिया श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। ये वेदांत का श्रवण करते हैं, भले ही आपको समझ में न आए चलेगा, समझ में न आने पर भी यार पाप ताप से छुटकारा मिलता है। कहा भी गया है उपनिषद में के मंत्रों में, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः न भुंक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि न भुंक्तम क्षीयते कर्म। यह जो पाप है, कसमल है, उसके क्षीण होने के बाद ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वेदांत का श्रवण है अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, समझ में आए या ना आए। ये सुनते हैं तब भी आपकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं, शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, बुद्धि स्वस्थ, और अंत में आत्मा की शुद्धि होने से आपकी सद्गति होती है। तो उपनिषदों के श्रवण का बड़ा भारी अपने आप में महत्व है। ऐसे गीता का महत्व है, हमारे दर्शन शास्त्रों का, इतिहास पुराण का महत्व है, क्योंकि आपके स्वरूप तक यह पहुँचाने का कार्य करता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में ही चाहता है तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जावें। यह तो उपनिषद का अर्थ हो। अब उपनिषद के विषय में एक प्रसंग कथा आप जानते ही हैं कि हनुमान जी महाराज राम जी के पास जाते हैं। यह बात मुक्तिकोपनिषद के मंत्रों में लिखी है। मुक्तिकोपनिषद प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। भगवान राम ने कहा कि ऐसा है, 108 उपनिषद का श्रवण करे तो भी कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं 108 तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और कम हो। बोले 33 उपनिषद श्रवण करे। बोले महाराज लोगों के पास समय नहीं, 33 भी बहुत ज़्यादा है। बोले अच्छी बात है, फिर ऐसा करो कि 10 उपनिषद श्रवण करे तो भी काम हो जाएगा। बोले यह भी ज़्यादा। बोले बस एक मांडुक में वार अलम, मांडुक उपनिषद ही पर्याप्त है। इससे भी मात्र इसमें 12 मंत्र श्रवण करने से मनुष्य की सद्गति हो जाती है, सद्गति होती है। तो उपनिषद का बड़ा भारी महत्व है। लोग तपस्या करते हैं, पर एक ऋषि हुए जिनका नाम नाक ऋषि है, तो क्या कहते हैं, तद्दितप नाको मौद्गल्य। मुद्गल गोत्रोत्पन्न मौद्गल्य जिनका नाम नाक था, तो मौद्गल्य नाग ऋषि क्या कहते हैं, तद्धितप। स्वाध्याय प्रवचन से बड़ा कोई तपस्या हो नहीं सकता है। बहुत बढ़िया तपस्या है। यस ज्ञानमयम तपः, या ज्ञान में तपस्या है तो सारी तपस्याओं से श्रेष्ठ और यह महान तपश्चर्या है। इसमें तपस्या भी है, सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हम लोग उपनिषद श्रवण करते हैं। इस उपनिषद का शांति मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अधः मतलब वेद प्रतिपाद्य, जो वेद से प्रतिपादित पुरुष है वह कैसा पूर्ण है। पूर्ण मतलब है कि बिल्कुल परिपालन पूर्णयो, वह परमात्मा कैसा पूर्ण है, उसमें जरा भी अधूरा है। यानी प्रत्येक मनुष्य पूर्णता को चाहता है, तो पूर्ण है। पूर्णत्वात् पुरुषः पुरुषनात् वा पुरुषः, वह परमात्मा बिल्कुल पूर्ण है। इदम मतलब नाम रूपात्मा जगत भी पूर्ण पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। इसीलिए उपनिषद में क्या कहा, अमृतस्य पुत्रः, अमृत के पुत्र हैं आप, अमृत स्वरूप है, कभी आपकी मौत हो नहीं सकती है। मौत तो शरीर की होती है, आत्मा का नहीं होती है। आप अमृत के पुत्र हैं। पूर्णात तर्क है,
पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, ऐसा सिद्धांत है। जैसे देखो, गाय से गाय का बछड़ा, भैंस से भैंस का, बकरी से बकरी का, आम से आम का पौधा होता, नींबू से नींबू का, अमृत से अमृत का, केले से केला का। ऐसे पूर्ण जो ब्रह्म है उससे संसार का सर्जन होता है। और मंत्र पढ़ते हैं ना, तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्नि आपः, अद्या पृथ्वी, पृथिव्यां सर्वा औषधय, औषधिभ्य पुरुषः। ये पूरा जो जगत है उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो चूंकि परमात्मा अमृत है, अजर अमर, इसलिए आप भी अमृत अजर अमर ही है। तो तर्क क्या दिया, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। अब किसी ने कहा कि नारायण, किसी के पास बहुत संपत्ति है, थोड़ा थोड़ा खर्च करो तो खाली हो जाता है। कहते ऐसी बात नहीं, पूर्ण की पूर्णता को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही रहता है, उसमें अधूरापन की गुंजाइश है ही नहीं। ऐसा आपका परमात्मा है। तीन प्रकार से शांति, शांति का ना तीन तीन बार ओम शांति शांति शांति। तो हमारे जीवन में तीन दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो तीनों दुखों की शांति के लिए तीन बार कहा। आध्यात्मिक अर्थवा शरीर में कोई दुख व्याधि हो गया, मन में कई बार अशांति होती, बुद्धि में कई बार, इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आदि भौतिक बोलते भूत प्राणी से, मनुष्य आदि से, मित्र से, सिंह व्याघ्र से, समाज से समस्या है, इसको बोलते आदि भौतिक। आदि दैविक बोलते हैं, जैसे कोरोना है, आदि दैविक है, देवताओं के प्रकोप से अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये जो है इसको बोलते हैं आपको आदि दैविक। इसी बात को दुआ सप्तमी में कहा गया है, उत्सर्गान समम याति, उत्सर्गा मतलब कि विघ्न बाधा समम याति, शांत होते हैं देवी की स्तवन से पास से। तो नारायण, यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, जीवन में सब कुछ इससे हमें मिल जाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।